नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो, यूपीटीपीएससी जो इंस्टेंट के लिए हम लोग सामान्य हिंदी की एक सीरीज शुरू किए हैं और उसका ये 9वां वीडियो है। 8 वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो आप लोग ध्यान देख लीजिएगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करना है। तबेले की बला, बंदर के सिर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अपराधी कोई और दंड किसी और को। तबेले की बला, बंदर के सिर का सही लोकोक्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अपराधी कोई और दंड किसी और को। इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। उस विकल्प का चयन करना है आपको जिसमें परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है एक दूसरे के। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसका ऑप्शन डी सही है, सिंधुजा और गिरी, ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आपका आंसर जो है वह आपका ऑप्शन बी, गोधूम। यह जो आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा गेहूं। गेहूं होगा इसका तत्सम। तद्भव, गोधूम का जो तद्भव होगा वह गेहूं होगा। और गाहक जो होता है, गाहक, यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वह ग्राहक होता है, ग्राहक। बाकी तीनों जो है एक दूसरे जो परस्पर तत्सम तद्भव शब्द है। दंष्टिका का जो तद्भव है वह दाढ़ी है। बधिर का बहरा, पाषाण का पाहन। इसका ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं किया गया है। किस शब्द का संधि विच्छेद इसमें सही किया गया पूछा है। कौन सा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। वयोवृद्ध, अन्योन्य, यशोभूमि, शिरोभाव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अन्य अन्य। अन्य अन्य का जो संधि विच्छेद है वो आपका सही है। और इन तीनों में जो है, इन चारों में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। वयो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद जो है ये गलत है। यहाँ पर वय वृद्ध होगा, वय वृद्ध, वय वृद्ध, ये सही हो जाएगा। यशो भूमि का यश धन भूमि हो जाएगा, यह भूमि। और सिरो भाव में जो है सिरय भाव होगा, सिरय भाव। इसका ऑप्शन बी सही है। अन्य 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 धन अन्य जो है इसका सही संधि विच्छेद है, अन्योन्य का। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अभ्यंतर वाय, अथ का इति, अर्पण का समर्पण, अस्त का उदय। इसमें जो अनुचित युग्म है वह आपका ऑप्शन सी है। अर्पण का जो विलोम होता है वह ग्रहण होता है, समर्पण नहीं होता है, वहां पर ग्रहण होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी तीनों जो है सही युग्म है। अभ्यंतर का जो विलोम होता है वह वाय होता है, अथ का इति होता है और अस्त का उदय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है,
निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प जो है शुद्ध शब्दों का है? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, द्रौपदी और निर्भिमान, ये दोनों शब्द जो है शुद्ध लिखे गए हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या है, मुनीश्वर लिखा है, यहाँ पे मुनीश्वर होता है, वह मुनीश्वर होता है, मुनीश्वर। और निरुत्साह, तो यहाँ पे जो है निरु होता है, निर, ये वाला ऊ का मात्रा होता है, निरुत्साह। हस्तक, यहाँ पे हस्ताक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप होगा, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होती है। तिरस्कार, यहाँ पर ये छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, तिरस्कार होता है। यह प्रमाणिक नहीं होता, यह प्रामाणिक होता है, यहाँ पर प्रामाणिक हो जाएगा। और ये जो है धैर्यता शब्द नहीं होता है, धैर्य होता है, धैर्य या धीरता। तो इसका जो विकल्प सही है वह आपका ऑप्शन सी सही है, द्रौपदी और निर्विमान, यह आपका। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग जो है डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। किस वाक्यांश किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहां कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न, जिसे जीतना आसान हो, जिसे जीतना आसान हो, दुर्जेय, जो आसानी से दिखाई ना पड़े, दुर्लक्ष, और जो ज्यादा दीर्घ ना हो, नति दीर्घ। तो इसमें जो सार्थक नहीं है शब्द वह आपका ऑप्शन बी है। जिसे जीतना आसान हो उसके लिए दुर्जेय नहीं होता है, जिसे जीतना कठिन हो उसके लिए जो है दुर्जेय होता है, जिसे जीतना कठिन हो। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पायस, पायसा शब्द युग्म का सही अर्थ बताना आपको। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इस पायस का जो अर्थ होता है वह खीर होता है, खीर। और ये जो पायसा का अर्थ होता है वह आसपास का स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, धनंजय, पार्थ, कौंते और गुडाकेश, ये सभी जो है एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही है? यहाँ पे सही होना चाहिए, सही। मूर्त का गौड़, मौलिक का अनुदित, पूर्वरात का अपराह्न, मसृण का विमल। तो इसमें जो सही है वह आपका ऑप्शन बी है। मौलिक का जो विलोम होता है वह अनुदित होता है, मौलिक का जो विलोम होता है वह अनुदित होता है। मूर्त का जो विलोम होता है वह अमूर्त होता है, अमूर्त। गौण का जो विलोम होता है वह मुख्य होता है, मुख्य होता है। पूर्व रात का जो विलोम होगा वह अपर रात होगा, अपर रात। अपराह्न का जो होगा वह पूर्वाह्न होगा, अपराह्न का पूर्वाह्न हो जाएगा। मसृण का जो होगा वह रुक्ष होता है, मसृण का रुक्ष विलोम होता है। और विमल का जो होगा वह सिलखड़ी, विमल का जो विलोम होता है वह सिलखड़ी होता है, सिलखड़ी। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, बी वाले विकल्प का युग्म जो है वह सही है। मौलिक का विलोम जो होता है वह अनुदित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस विकल्प में तत्सम शब्द, किस विकल्प में तत्सम
शब्द युग में प्रयुक्त हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, वत्स और उलूक। वत्स और उलूक दोनों जो है ये तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला, इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आग, अग्नि, कानन, अनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कानन जो है ये आपका जंगल का पर्यायवाची है। कानन जंगल का पर्यायवाची है। बाकी तीनों जो है ज्वाला के पर्यायवाची है। आग, अग्नि, अनल, ये तीन जो है ज्वाला के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द पहचानिए। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो यह रजत जयंती होती है। और 50 साल पूरा हो जाए तो स्वर्ण जयंती होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सही है। इन शब्दों में तद्भव शब्द पहचानना है। इन शब्दों में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तद्भव है? तो इसका डी सही है। आचार्य जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी उपवास, वधु, सत, ये सभी तीनों जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ख, ग और फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगला या गुजराती? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए। जिन शब्दों में जो नुक्ता लगा होता है, ये जो ख लिखा गया है और उसके नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, ग लिखा गया है, इसके नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, ये सभी ध्वनियाँ जो हैं यह आपकी अरबी और फारसी में यूज होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गमन शब्द को, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीर्घ आ का जो है उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन का अर्थ होता है, गमन का अर्थ होता है वह होता है जाना, और आगमन हो जाएगा। अगर हम इसमें उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा आगमन, और इसका अर्थ हो जाएगा आना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, आलोक पर्व किसकी रचना है? 1973 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है यह रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, शिवमंगल सिंह सुमन की, भवानी प्रसाद सिंह की, या भीष्म साहनी की? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व, जिसे 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वह से अलगाव होता है, से अलगाव। तो वह घर से बाहर गया, इसमें अपादान कारक है। निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? 4 शब्द दिए गए हैं, जो, कुछ, आपका, कौन। इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो आपका जो है। कुछ जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, ये अनिश्चित वाचक है, अनिश्चित वाचक। आपका जो हो जाएगा वह निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और कौन जो हो जाएगा आपका वह प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है वह आपका ऑप्शन ए जो है। निम्न में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध है? तो यह जो है आपका रौद्र रस का जो अस्थायी होता है, भाव होता है, वह क्रोध होता है, रौद्र रस का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग, पृथ्वी, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? गोचर के, गो के, या खेचर के, या चराचर के? तो यह स्वर्ग, पृथ्वी, हिरण जो है वह गो या गौ शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं।
इसका ऑप्शन बी सही है। पंकज, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो पंक का जो अर्थ होता है, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो होता है पंक। पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक धन जय, तो यह जो है पंक यानी कीचड़, कीचड़ में उगने वाला, कीचड़ में उगने वाला यानी बात की जा रही है कमल की, इसमें बहुब्रीहि समास है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, शुचि या सूची का अर्थ है, दो संस्कृत शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सूच का जो अर्थ होता है वह सुई होता है, और सूची का जो अर्थ आप सभी को पता होगा वो तालिका होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है? अधिनियम, नियम, विनिमय या अध्यादेश? तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह होता है अधिनियम। इसका एक शब्द जो होगा वह अधिनियम, ऑप्शन ए सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह आपका ऑप्शन ए सही है। यह जो है वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों वाक्यों में जो है त्रुटियां हैं। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियां थी, जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।